ईपीएफओ 1.65 लाख लोगों को जल्द मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। अब तक इतनों को मिल चुका है फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हाई पेंशन का फायदा अब पेंशनर्स तक पहुंचने लगा है। जल्द ही ये फायदा 1.65 लाख लोगों को और मिलने लगेगा। सरकार ने सोमवार को संसद में इसकी जानकारी दी। पढ़ें ये खबर। देश में ईपीएफओ के तहत आने वाले लोगों को समय की जरूरत के मुताबिक ऊंची पेंशन मिले, इसके लिए नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर अमल करते हुए ईपीएफओ ने नियम बनाए और लोगों तक हाई पेंशन का फायदा पहुंचाना शुरू किया। अब जल्द ही 1.65 लाख पेंशनर्स को ऊंची पेंशन का फायदा मिलने लगेगा, जबकि हजारों लोगों को ये फायदा अब तक मिल चुका है। इस बारे में सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी। सरकार ने बताया कि देश में हाई पेंशन के 21,885 पेमेंट ऑर्डर रिलीज किए गए हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसकी कवायद पूरी कर ली है, जबकि हाई पेंशन के लिए 1.65 लाख लोगों को पात्र माना गया है और उन्हें ज्यादा पेंशन के लिए एक्स्ट्रा राशि जमा कराने के लिए कहा गया है। ईपीएस 95 के लोगों को फायदा। संसद में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन किए। ईपीएफओ को कुल 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए। इन 17.48 लाख आवेदनों में से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस यानी हाई पेंशन की पात्रता के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा कराने का नोटिस भेज दिया गया है, जबकि अभी तक 21,885 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बकाया मामलों को निपटाने पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 को दिए गए एक आदेश के आधार पर यह कवायद की जा रही है। क्या है ईपीएस 95? ईपीएफओ समय की जरूरतों को देखते हुए कई तरह की पेंशन योजना पेश करता रहता है। जैसे अभी देश में न्यू पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 1995 में ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन योजना पेश की थी। इस सिस्टम में 58 साल से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान था। आप ईपीएफओ में नौकरी के दौरान जो पैसा जमा कराते हैं, उसमें एक हिस्सा ईपीएफ खाते यानी आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि एक फिक्स हिस्सा आपके पेंशन खाते में जाता है। यही पैसा कंप्यूटिंग के बाद इतना हो जाता है कि सरकार उसके आधार पर आपको पेंशन देती है। ईपीएस 95 पेंशन में इतने रुपए की बढ़ोतरी, इस तारीख से मिलेगा लाभ। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए नए साल में खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यूनियन बजट 2025 में सरकार ने ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का परिचय और महत्व। ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। नए बदलावों का प्रभाव नई वेतन सीमा लागू होने के बाद
अधिकतम पेंशन राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 10,050 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। साथ ही सरकार ने महंगाई भत्ते डा की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। पेंशन गणना का नया फॉर्मूला नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। पेंशन 21,000 सेवा अवधि 70। उदाहरण के लिए 35 वर्षों की सेवा के बाद एक कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन होगी 21,035 70 10,050 रुपये प्रति माह। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नई योजना में पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। यह कदम बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली 1 जनवरी 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन भोगी देश की किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पेंशन सुविधाएं EPS 95 के तहत कई प्रकार की पेंशन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सामान्य पेंशन 58 वर्ष की आयु पर, शीघ्र पेंशन 50 वर्ष के बाद, विधवा पेंशन, बाल पेंशन, विकलांगता पेंशन। आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण EPFO ने पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब पेंशन भोगी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। साथ ही हायर पेंशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण सुझाव पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। नियमित रूप से KYC जानकारी अपडेट करें। EPF पासबुक की नियमित जांच करें। पेंशन के अतिरिक्त अन्य बचत विकल्पों पर विचार करें। योजना से जुड़े नियमों की जानकारी रखें। सरकार लगातार इस योजना को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। वेतन सीमा में वृद्धि से न केवल पेंशन राशि बढ़ेगी, बल्कि नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। EPS 95 में प्रस्तावित बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इन बदलावों से पेंशन भोगियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतिम नियम और लाभ सरकारी अधिसूचनाओं पर निर्भर करेंगे। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।